बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर जॉब्स एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है एफआईए के हवाले से और एक कंप्लीट सीरीज़ है। ये कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ है। उन सब की तैयारी के लिए ये पास्ट पेपर से लिए गए सवालात हैं। इसके अलावा अगर आपने इसका PDF फाइल चाहिए तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह आप सबको ये PDF फाइल फ्री में भेज दूँगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये इसका वीडियो 14 है। 13 वीडियोज़ इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 328 को देखते हैं कि SNGPL का मतलब क्या है। S का मतलब है सुई, N का मतलब है नार्थरन, G का मतलब है गैस, P का मतलब है पाइपलाइन, L का मतलब है लाइन्स लिमिटेड। तो इसके अलावा SNGPL जो है सुई नार्थरन गैस पाइपलाइन जो है लिमिटेड के लिए खड़ा है और SNGPL को 1963 में निजी कंपनी की हैसियत से शामिल किया गया था। जनवरी 1964 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील हो गया। क्वेश्चन नंबर 329 को देखते हैं कि इंसान के लिए औसत दर्जा हरारत डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 37 है। इसके अलावा एक बालिग मर्द के लिए जिस्मानी दर्जा हरारत जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका जो अगर आप फ़ारेनहाइट में करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। लेकिन हर शख्स के जिस्म की दर्जा हरारत कदर मुख्तलिफ होती है और ये मुस्तकिल तौर पर थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 330 को देखते हैं कि पहला पंजाबी शायर कौन है। बाबा फरीद जो है पहला पंजाबी शायर हैं और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि बाबा फरीद जो हैं 1173 में पैदा हुए और इसके अलावा इसका इंतकाल जो है 7 मई 1266 को हुआ पाकपतन में और ये पंजाबी अदबी रिवायत फरीदुद्दीन गंजबख्श के साथ शुरू हुई, जिसकी सूफ़ी शायर इनके इंतकाल के बाद आदि ग्रंथ में मुरतब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 331 को देखते हैं कि मकरान साहिली शहरा कहलाती है। मकरान के जो है शहरा को क्या कहा जाता है, इसको N10 कहा जाता है और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं यानी नेशनल हाईवे 10 कौमी शहरा जो बहर अरब के साहिल के साथ साथ N10 पाकिस्तान में सूबा सिंध में कराची से लेकर सूबा बलूचिस्तान में गवादर तक फैला हुआ है। बड़े शहर कराची और पसनी गवादर, लंबाई इसकी कितनी है, 653 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 332 को देखते हैं कि गोश्त और अंडे में डैश से बहुत ज़्यादा मिकदार बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा है और शॉर्ट डिटेल में हम देख सकते हैं कि प्रोटीन एक कुदरती तौर पर वाक़या होने वाला इंतहाई पेचीदा मादा है जिसमें पेप्टाइड बॉडीज़ के साथ शामिल अमीनो एसिड की बाक़ियात पर मुश्तमिल होता है और इसके अलावा प्रोटीन तमाम हयातियात में मौजूद है और इनमें से बहुत ज़रूरी हयातियाती मरकबात जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 333 को देखते हैं कि मालम जब्बा डैश से वाबस्ता है। मालम जब्बा जो है स्केटिंग से वाबस्ता है। क्वेश्चन नंबर 334 को देखते हैं कि सूरज एक डैश है। सूरज जो है एक सितारा है और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि सूरज एक सितारा है। यहाँ बहुत सारे सितारे हैं लेकिन सूरज ज़मीन के करीब तरीन है। ये हमारी निज़ाम शमसी का मरकज़ है। सूरज चमकती हुई गैसों का एक गर्म गेंद है। सूरज तहों पर मुश्तमिल है जो तकरीबन मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 335 को देखते हैं कि औसतन बालिग के खून का हुजम तकरीबन 1.5 लीटर होता है, तो ये 5 लीटर का होता है और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि खून मायात जो खुलियों और ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा पहुँचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर फजला मसनूआत लेकर जाता है। खून के बहुत से मुख्तलिफ काम होते हैं बशमूल फेफड़ों और ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा पहुँचाना है। रगों, ये रग हैं। क्वेश्चन नंबर 336 को देखते हैं पाकिस्तान और चीन के माबैन बाउंड्री मुआहदा कब हुआ था। ये 2 मार्च 1963 को हुआ था और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि अक़वाम आलम के माबैन जो हैं 13 अक्टूबर 1962 को बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ और इसके नतीजे में 2 मार्च 1963 को एक माहदे पर दस्तखत हुए। इस पर चीनियों के वज़राए ख़ारजा चीन भी और पाकिस्तान के लिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दस्तखत किए। वाखान राहदारी के मशरक़ी सिरे से जमहूरियत चीन और पाकिस्तान के माबैन चीन पाक सरहद का आगाज़ तकरीबन 559 किलोमीटर है, यानी 5559 किलोमीटर यानी 347 मील है। 559 किलोमीटर है, 347 मील है। क्वेश्चन नंबर 337 को देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह जो है कायद-ए-आज़म ने कब किया था। 1 जुलाई 1948 को किया था और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई 1948 को स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताह जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लाम के अहकामात के मुताबिक मुल्क के माशी और माली निज़ाम की तमीर के ख्वाहां थे। जाहिद हुसैन जो थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 338 को देखते हैं कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का कौन
गवर्नर जनरल कौन थे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल गुजरे हैं। कायदे आज़म पहले थे, इसके अलावा सिकंदर मिर्ज़ा जो थे चौथे नंबर पर थे, और इसके अलावा बाकी इसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है कायम किया गया। शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जिसे कायदे आज़म भी कहा जाता है, 15 सितंबर 1947 को 11 सितंबर 1947 को 11 सितंबर 1947 को अपनी वफात तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। वो कराची में दफन हैं। ये 15 सितंबर 1947 जो वो बने थे और 11 सितंबर 1948 तक वो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 339 को देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी को अल्लाह का शेर का लक़ब से नवाजा गया था? ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद थे। क्वेश्चन नंबर 340 को देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी को अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया गया था? ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे एक इस्लामी कमांडर था जिसने इस्लामी नबी यानी हज़रत सल्लम और खलीफा हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में काम किया था। खालिद बिन वलीद जो थे 592 ईस्वी में मक्का में यानी सऊदी अरब में जो है पैदा हुए थे। और खालिद बिन वलीद जो है 642 हमस यानी शाम में जो है खालिद बिन वलीद जो हैं वहाँ पर फौत हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 341 को देखते हैं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेढ़ बेटियाँ थी, 4 बेटियाँ थी और 3 बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 342 को देखते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तरबेला डैम है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि दरियाई सिंध सवाबी हरिपुर के पीके पर बनाया गया है। तरबेला डैम का सबसे बड़ा ज़मीन से भरा हुआ डैम है और साख्ती हुजम डैम है। तरबेला डैम की तामीर का आगाज़ जो है 1968 में हुआ और तरबेला डैम जो है 1976 में मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान में कुल 150 डैम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 343 को देखते हैं कि कौमी परचम ऑफ पाकिस्तान को किसने डिज़ाइन किया था? ये अमीरुद्दीन कुतवाई ने किया था। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का कौमी परचम अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 344 को देखते हैं कि जीटी रोड जो है कहाँ पर वाक़या है? जीटी रोड जो है अफ़गानिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, ये चारों मुल्कों में है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि जीटी रोड का जो है शेर शाह सूरी ने तामीर किया था। जीटी रोड का मतलब है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड को इससे पहले उत्तर प्रांत सड़क आज़म बादशाही सिरक के नाम से जाना जाता है। सर का शेर शाह जो है एशिया की सबसे कदीम और तवील तरीन सड़क में से एक है। क्वेश्चन नंबर 345 को देखते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है किस शहर में शहीद हुए? कोफा में शहीद हुए। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर 19 रमज़ान मुबारक यानी 40 हिजरी को ज़हर आलूद तलवार से हमला हुआ। इससे कबल कोफा की मस्जिद की नमाज फ़जर के वक्त से पहले इनका इंतकाल जो है 21 रमज़ान मुबारक यानी 40 हिजरी को हुआ और तजफुल अशरफ यानी इराक में दफन है। क्वेश्चन नंबर 346 को देखते हैं कि जिहाद की लग़वी माने क्या है? सख्त जदोजहद करना, मिसाल के तौर पर मतलब जदोजहद करना। और शॉर्ट डिटेल में हम देख सकते हैं कि जदोजहद करना जिहाद का लग़वी मानी है। कुरान मजीद में 41 मरतबा जिहाद का लफ्ज़ आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 347 को देखते हैं कि किस मिल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है? फ़लस्तीन को कहा जाता है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन अंबिया की सरजमीन है। फ़लस्तीन में बहुत से नबी पैदा हुए, इनकी मौत हो गई। इनमें अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं। फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस पहला किबला था। क्वेश्चन नंबर 348 को देखते हैं कि इब्तिदा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देश के चरवाहे की हैसियत काम करते थे बनु साद के साथ। तो शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं बनु साद जो थे इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब के सरकर्दा कबाइल में से एक था। क्वेश्चन नंबर 349 को देखते हैं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक जो है डेश कबीले से था। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था जो था इसका वो कुरैश था। और कौन से कुंबे से थे? हाशमी से थे। तो शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हाशिम इब्न अब्द मनाफ थे, जिनके लिए कबीले का नाम लिया गया है। इस कबीले के मेंबरान को हाशमी कहा जाता है। बनु हाशिम कुरैश कबीले का एक कबीला है। चुनांचे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुंबा जो है हाशमी था और कबीला जो था कुरैश था। क्वेश्चन नंबर 350 को देखते हैं कि किस मुल्क में सबसे बड़ी फ़ौज है? तो ये चीन है। शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं चीन जो है सरकारी तौर पर अवामी जमहूरियत चीन जिसे मशरक़ी एशिया का एक मुल्क है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसकी आबादी जो है 2019 में तकरीबन 1.4 बिलियन है। और इसके अलावा तकरीबन 9.6 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। यह रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 351 को देखते हैं कि रियासत हाय अमेरिका मुत्तहिदा अमेरिका का दारुल हुकूमत क्या है? वाशिंगटन है।
शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि वाशिंगटन डीसी जो है, जो अमेरिका का दारुलहुकूमत है, दरियाए पोटोमेक पर वाक़िया एक कॉम्पैक्ट शहर है जो मैरीलैंड और वर्जीनिया की रियासतों से मुتصل है। क्वेश्चन नंबर 352 को देखते हैं कि चीनी पार्लियामेंट का नाम क्या है। कौमी लोगों की कांग्रेस यानी नेशनल कांग्रेस ऑफ पीपल, इस तरह कुछ नाम है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि अवामी जमहूरियत चीन जो है कि कौमी अवाम की कांग्रेस जो है, जिसे आमतौर पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, रियासती ताकत का एक आला उज़्व है जो अवामी जमहूरियत चीन का कौमी मुकन्ना है। हुकूमत मुकन्ना का मतलब क्या है? हुकूमत। क्वेश्चन नंबर 353 को देखते हैं कि तौहीद की मुखालिफ क्या है? शिरक है। एक होता है तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना, दूसरा होता है शिरक यानी नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के साथ और किसी को मानना। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें अपनी खास दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।